हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के एग्जाम के लिए। और ये जो क्वेश्चन है वो हम लोगों को कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में भी दिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया तो हम लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा, नीट जेईई का भी हो जाएगा और फ्यूचर के लिए भी हम लोगों का थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हम लोगों को दो लेंस दिया जाएगा और इन दोनों लेंस का फोकल लेंथ भी दिया जाएगा, निकालना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें दोनों के लेंस के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आता है तब जब दोनों के लेंस के बीच में कुछ गैप होता है तब। तो गैप होने से हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन मैं जितना हो सके इजी प्रोसेस में और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ तो शायद समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ ये थोड़ा सा लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे से तो नहीं समझाऊंगा, मैं थोड़ा अलग इजी वे से समझाऊंगा तो शायद इजी लगेगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही बोला था कि दो लेंस है, इस साइड पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हम लोगों का एक लेंस। ठीक है, तो एक लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली अगर हम लोग कोई रे भेजते हैं तो वो जनरली आके मीट करता है फोकस पे। ठीक है, समझ में आई बात? अभी हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं क्योंकि फिगर ही कॉम्प्लिकेट होगा, डिराइवेशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखने से अच्छा होगा। ये हो गया हम लोगों का एक लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजने से ये आके फोकस पे मिलेगा। अभी यहां पर हम लोग एक और लेंस डाल देते हैं, तब क्या होगा, ये जिस जगह पर जाने वाला था उस जगह पर तो जाएगा नहीं, तो ये थोड़ा कर्व होके इस जगह पर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा कर्व होके दूसरी जगह पर जाएगा। एक्चुअली मेरा फिगर गलत हुआ है, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। हाँ, नहीं मिटाने से भी होगा, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। हो गया, अब ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया और ये ऐसे जाने वाला था एफ डैश। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इसको नाम दे देते हैं लेंस 1, इसको नाम देते हैं लेंस 2। तो लेंस 1 में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजने से ये सीधा फोकस पे जाने वाला था, लेकिन यहां पर और एक लेंस डाल देने से ये जो फोकस पे इसका इमेज फॉर्म हुआ है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका इमेज फॉर्म होगा एफ डैश पे। मतलब दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन के बाद, दोनों लेंस में रे जाने के बाद अल्टीमेट इमेज फॉर्म होगा एफ डैश पे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग दो लेंस के बीच में डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं d। Distance between two lens L1 and L2 is d. Then
इसको नाम दे देते हैं C1, इसको नाम दे देते हैं C2, यहां पर नाम दे देते हैं A। ठीक है, अभी हम लोग ये जाने वाला था सीधा, एक कार्ब हुआ है इतना, इसको मान लेते हैं डेल्टा 1 एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये जाने वाला था इस तरफ, गया है यहां, इसको नाम दे देते हैं डेल्टा 2। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पीछे से एक्सटेंड करते हैं तो इंसिडेंट रे जाने वाला था इस तरफ और रे गया है इस तरफ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है हम लोगों का अल्टीमेट डेविएशन डेल्टा। तो जनरली डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अभी हम लोगों को डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 हम लोगों को अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ये अगर डेल्टा 1 हुआ तो ये भी हम लोगों का डेल्टा 1 होगा। क्यों? ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये हो गया और एक लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग tan डेल्टा 1 निकालते हैं। tan डेल्टा 1 इक्वल्स टू, अभी क्या होगा, tan होने से ये हो गया डेल्टा 1 एंगल, tan होने से परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब AC1 बाई C1F। सिमिलरली अगर हम लोग डेल्टा 2 निकालते हैं तो इसको नाम दे देते हैं B, देन ये एंगल क्या होगा और ये एंगल सेम होगा। ठीक है, तो डेल्टा 2 करने से हम लोगों का जो आएगा इसको हम लोग दे देते हैं H1 बाई F1। ठीक है, देन सिमिलरली डेल्टा 2 करने से आएगा डेल्टा 2 इक्वल्स टू H2 बाई F2। ठीक है, ये डेल्टा होने से इसका हाइट आएगा और इसका फोकस आएगा, मतलब BC2 बाई C2F डैश आएगा। लिख देता हूं BC2 बाई C2F इक्वल्स टू H2 बाई F2। तो फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं, अगर डेल्टा वेरी स्मॉल होता है तो इफ डेल्टा इज स्मॉल देन tan डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर हम लोग tan डेल्टा 1 को डेल्टा 1, tan डेल्टा 2 को डेल्टा 2 लिख सकते हैं, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं H1 बाई F1 प्लस H2 बाई F2। बहुत शॉर्टकट वे से हो गया, बहुत बड़ा कैलकुलेशन। H1 बाई F1, H2 बाई F2। अभी जो है हम लोगों का डेल्टा, तो डेल्टा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H बाई F। क्यों? यहां पर जो डेल्टा है वो हो जाएगा हम लोगों का इस एंगल का जो यहां पर जाने वाला था। ठीक है, तो डेल्टा जो है वो होगा फाइनल हाइट बाई, यहां पर क्या है, हाइट बाई फोकस, फोकल लेंथ, तो यहां पर होगा फाइनल हाइट बाई फाइनल फोकल लेंथ। तो डेल्टा हम लोगों ने इस फिगर से नहीं लिखा है, तो डेल्टा कहां से आया है, डेल्टा यानी कि फाइनल डेविएशन। तो ये दोनों का लेंस का हम लोग को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि इन दोनों लेंस को हटाकर और एक लेंस यूज करेंगे जो इन दोनों लेंस का इक्वल काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक लेंस हम लोग बिठाएंगे जिसको इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे, और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, और यहां पर वो लेंस बैठाने से जो ऑब्जेक्ट का हाइट है और इमेज का फाइनल हाइट है वो सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट का हाइट है h
इमेज का है गया, इमेज कहाँ फॉर्म होता एफ डैश पे, तो यहाँ पर आएगा हम लोगों का एच बाई एफ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोगों ने मान लिया h और इमेज का उस लेंस का इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ हम लोगों ने मान लिया f। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h बाई एफ इक्वल्स टू h1 बाई f1 प्लस h2 बाई f2। ठीक है, अभी देखो दो ट्रायंगल लेते हैं हम लोग जो एंगल में सेम है। ये एक बड़ा ट्रायंगल, ये एक छोटा ट्रायंगल, दोनों एंगल में सेम है। ठीक है, तो नाम दे देता हूं एस ट्रायंगल AC1F। सेम एंगल्स टू किसके साथ, BC2F। देन हम लोग जो बचपन में सीखा था परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, मतलब AC1 बाई BC2 इक्वल्स टू बेस बाय बेस, मतलब C1F बाई C2F। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं H1 बाई F1 इक्वल्स टू C1F। ये होगा F1। देन C2F को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह कि C1F माइनस C1C2। तो F बाई C1F मीन्स F1 और C1C2 मीन्स D, F1 माइनस D। तो यहां से हम लोग काम करेंगे, H2 को निकल के छोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी H1 को निकल के छोड़ देंगे। तो देखो क्या आता है यहां पर C2F देखता हूं, SC1 बाई BC2। हमें तो यहां पर F नहीं, तो ये H होगा H2। तो H2 क्या होगा, H2 इक्वल्स टू F1 माइनस D बाई F इंटू H1। अभी H2 का वैल्यू यहां पर बैठा दो इस इक्वेशन पे। तो H बाई F इक्वल्स टू H1 बाई F1 प्लस H2 का वैल्यू है हम लोगों का ये, मतलब H1 F1 माइनस D बाई यहां पर होगा हम लोगों का F1 F2 इक्वल्स टू H1 बाई F1 प्लस H1 F1 माइनस H1 D बाई F1 F2। इसको अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से हम लोग H1 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाई F1 प्लस F1 बाई F1 F2 माइनस D बाई F1 F2, F1 कैंसल, H1 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस 1 बाई F1 F2, सॉरी D बाई F1 F2। ठीक है, समझ में आई बात। और यहां पर H1 क्या था, फर्स्ट लेंथ पे जो हाइट था वो, और इक्विवेलेंट लेंस बैठाने से ये H1 और इक्विवेलेंट लेंस का जो हाइट है ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इस लेंस पे जितना हाइट पे रे पैरेलल जाएगा, इक्विवेलेंट लेंस के उतना हाइट पे ही रे पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर H1 H के समान होगा, तो यहां पर इस लिख देते थे, तो H बाई F H कैंसल, तो 1 बाई F इक्वल्स टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बाई F1 F2। अभी दो लेंस कांटेक्ट पे होने से D का वैल्यू आ जाएगा 0, तो रह जाएगा सिर्फ 1 बाई F इक्वल्स टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। ये क्वेश्चन पढ़ने से अगर कांटेक्ट में है तो भी हो जाएगा आंसर, कांटेक्ट पे नहीं है तो भी हो जाएगा आंसर।
ठीक है। और यहां पर एक बात कंफ्यूजन हो सकता है कि देखो इस लेंस पे पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आके जब पड़ता है, यहां पर हम लोगों ने हाइट एज्यूम किया है h1, इसका यहां पर एज्यूम किया है h2, ठीक है। अभी जब हम लोग ये दोनों लेंस को घटाकर एक लेंस यूज करेंगे, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, एक लेंस यूज करेंगे तो हम लोगों को सेम रे में सेम इमेज मिलना है। मतलब जिस हाइट पे हम लोग रे भेजेंगे, पिछला वाला हाइट पे, मतलब यहां पर मैंने एज्यूम किया था h, तो h इक्वल्स टू h1 होगा, क्योंकि सेम हाइट पे ही हम लोगों को रे भेजना है। देन सेम जगह पर ही हम लोगों को इमेज मिलना है एफ डैश पे, तो h इक्वल्स टू h1 होगा। और यहां पर इमेज डिस्टेंस जो दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन में इमेज फॉर्म होता है, उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर h के जगह पर h1 और h1 के जगह पर h हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा और एक क्वेश्चन जो हम लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, और अगर आप लोगों की तरफ से कोई टॉपिक या किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बोलना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।